एक मनुष्य की देह, मानव का शरीर, और दूसरे नंबर पर यह भगवान शिव की अविरल भक्ति। मानव का शरीर मिल जाए और मालूम पड़े कि हम भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति से दूर हैं, तो फिर ये संसार सागर में जन्म लेना हमारा व्यर्थ है। शरीर मानव का मिलने पर, मानव का शरीर प्राप्त होने पर भगवान देवाधिदेव महादेव की भक्ति को धारण करना, महादेव की भक्ति को अपने भीतर उतारना, अगर शरीर मनुष्य का मिल गया और मनुष्य का शरीर मिलने पर शिव भक्ति आप कर रहे हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को आप अगर धारण कर रहे हैं, भगवान शिव का यदि आप भजन कर रहे हैं, तो ये मानकर चलें कि फिर इस मृत्यु लोक में दूसरा जन्म हमारा नहीं होगा। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी वाणी में, अपने शब्दों में कहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटने के लिए शिव की भक्ति जरूरी है। भगवान शंकर की अविरल भक्ति जरूरी है। एक चक्र चलता है हमारे जन्म और मरण का, बार बार जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर मर जाना। ये जन्म और मरण का जो चक्र है, इस चक्र का पहिया शिव रोक सकते हैं। इस चक्र का पहिया भगवान देवाधिदेव महादेव रोक सकते हैं, और केवल वो रुकता कैसे है? आपके शंकर का गुणगान करने से। आप अगर शिव जी के मंदिर जा रहे हो, शंकर की भक्ति कर रहे हो, शिव की भक्ति को अपने हृदय में उतार रहे हो, धारण कर रहे हो, तो समझ लो कि आपका बार बार फिर जन्म नहीं होगा। भीड़ बहुत होती है ना, तो लोग धक्का मारते हैं। जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो लोग धक्का देते हैं, धक्का मारते हैं। बोलो सही है कि गलत है? आप बहुत भीड़ है तो लोग आपको धक्का देंगे, धक्का मारेंगे। उसी तरह भीड़ में लोग जैसे धक्का मारते हैं, उसी तरह जब हमारा पाप बहुत बढ़ जाता है, बहुत पाप बढ़ जाता है, तो वो पाप भी पुण्य को धक्का मारता है कि तू यहाँ से हट जा। हमारा पाप पुण्य नहीं करने देता, पाप पुण्य को प्रबल नहीं होने देता, पाप पुण्य को धक्का मारकर एक और कर देता।
शिव महापुराण की कथा कहती है कि बहुत भीड़ होने पर लोग धक्का देते हैं, उसी तरह पाप भी पुण्य को धक्का देता है कि तू एक और हो जा, इसको पाप करने दे, इसको पाप और बढ़ाने दे। पाप जब बढ़ेगा तो ये अच्छा कर्म अगर करेगा तो इसको भगवान की शरणागति मिल जाएगी, और अगर पाप ही पाप करता रहेगा, बेकार ही बेकार कर्म करता रहेगा तो फिर भटक जाएगा। फिर पुनः भटक जाएगा। तो शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे भीड़ धक्का देती है, बहुत भीड़ होने पर धक्का लगता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, शिव जी की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, शंकर भगवान के भजन में हम डूबे रहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हम जपते रहते हैं, भगवान शंकर का गुणगान करते रहते हैं, तो भगवान शिव भी हमें उन्नति की ओर बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक थोड़ा सा धक्का मार ही देते हैं और हम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ ही जाते हैं। मान लो यदि किसी एक लक्ष्य को आप लेकर बैठे हैं, बाबा हमारा ये काम कर देना, बाबा हमारा ये कार्य पूर्ण कर देना, बाबा हमारा ये कार्य पूर्ण कर दीजिए, बाबा ये हमारा काम है, आप पूरा कर देना, आप ये कृपा कर देना, आप ये दया कर देना, आप ये करुणा कर देना। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपका वो कार्य नहीं हुआ, मान लो तुमने मेहनत भी करी, सब कुछ करा, खूब मेहनत कर कर तुम आगे भी बढ़ गए, सब कुछ हो गया और तुम्हारा वो कार्य जो तुमने सोचा था वो नहीं हुआ, तो भगवान शंकर को उसके लिए भी धन्यवाद देना। तुम्हारा सोचा हुआ कार्य अगर नहीं हुआ है तो भगवान शंकर को उसके लिए भी धन्यवाद देना कि बाबा हो सकता है कि तूने मेरे लिए और भी कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा, इसलिए अभी तूने वो कार्य नहीं होने दिया, आगे चलकर तू जरूर करेगा। हम ये विचार ना करें, हम हमारे मन में ये भाव उत्पन्न ना करें, हमारे मन में ये विचार लेकर ना आए, हमारे मन में हम ये भाव लेकर ना आए कि बाबा ने हमारी नहीं सुनी या बाबा ने हमारे लिए कार्य नहीं किया ना। जितने इस पवित्र पावन प्रांगण के अंदर बैठकर, इस फरीदाबाद की पवित्र भूमि पर बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं, जितने भगवान शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, भगवान शिव की कथा को सुन रहे हैं, आप अपने मन में एक भाव लेकर आओ कि भोले बाबा, भगवान शिव, माँ जगत जननी माता जगदम्बा पार्वती हमारे माता पिता हैं और हम छोटे से एक बच्चे हैं, हम बहुत बड़े नहीं, हम बहुत छोटे हैं। बड़े बने रहने में कहीं ना कहीं तकलीफ हो जाती है, छोटे बने रहने में कोई तकलीफ नहीं। यहाँ जितने बड़े बड़े बैठे हैं ना, जितने यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी बैठे हों, फैक्ट्री के मालिक बैठे हों, जितने पदाधिकारी गण बैठे हों, जितने 2-4 मकान, बंगला, गाड़ी, जमीन, जायदाद के खूब पैसे वाले भक्त बैठे हों, तो उनसे पूछना कि एक साधारण सा भक्त और एक धनपति, दोनों में क्या अंतर है? जो ज़्यादा बढ़ता चले जाता है, मानसिक टेंशन उसको बढ़ता चले जाता है। जो साधारण है, एकदम छोटे से मकान में रह रहा है, अपनी ज़िंदगी मस्त होकर जी रहा है, 2 रोटी प्रेम की खा रहा है, गाड़ी है, धर्मपत्नी, बच्चे अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब कुछ अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं, वो अपना जीवन जी रहा है।
रोड का कितना भी टैक्स जमा कर दो, रोड टैक्स कितना भी जमा कर दो, पर रोड पर रह नहीं सकते। आप लोग जब गाड़ी उठाते हैं, 4 व्हीलर गाड़ी खरीदते हैं, 2 व्हीलर गाड़ी खरीदते हैं या बड़ी कोई गाड़ी खरीदते हैं, तो उसमें रोड का टैक्स जमा होता है। रोड का टैक्स कितना भी जमा कर दो, पर आप रोड पर रह नहीं सकते। आप मकान बनाकर रोड पे नहीं रह सकते। तो आप कहो कि हमने रोड का टैक्स जमा करा, हम तो यहाँ मकान बना के रहेंगे। हमने रोड का टैक्स जमा करा है, हम तो यहाँ बीच रोड पे हमारी गाड़ी खड़ी करके हम तो यहाँ 4 घंटे तक, 8 घंटे तक, 10 घंटे तक, 12 घंटे, 24 घंटे खड़े रहे। नहीं, रोड का कितना भी टैक्स जमा कर दो, पर रोड पर तुम रह नहीं सकते। उसी तरह परिवार, कुटुंब, कबीला और दुनिया के लिए तुम कितना भी कर दो, पर तुम्हें कोई अच्छा कहने वाला नहीं मिलेगा। आखिरी में तुम्हें ताने सुनना ही पड़ेगा। तुम रोड का टैक्स जैसे जमा करते हो तो रोड पर मकान नहीं बना सकते। रोड का टैक्स जमा करते हो तो रोड पर तुम रह नहीं सकते। रोड का टैक्स जमा करते हो तो रोड पर तुम अपनी गाड़ी 24 घंटा 36 घंटा खड़े नहीं कर सकते। रोड का भले तुम टैक्स जमा कर दो, पर रोड पर तुम मकान बनाकर नहीं रह सकते, रोड पर तुम रह नहीं सकते। उसी तरह संसार के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, बेटों के लिए, बेटी के लिए, भाई के लिए, बंधु के लिए, सखा के लिए, बहन के लिए, रिश्तों के लिए, नातों के लिए, परिवार के लिए तुम कितना भी करना, अपनों के लिए कितना भी कर लेना, चाहे पराये के लिए कितना भी कर लेना, पर तुम्हारे लिए कोई अच्छा नहीं कहेगा। तुम इस विचार को छोड़ दो, तुम इस मन से ये विचार निकाल कि कोई तुम्हारे लिए अच्छा कहे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, रोड का टैक्स जमा करो पर रोड पर मकान नहीं बना सकते हैं। दुनिया के लिए कितना भी कर लो, पर अपशब्द सुनने को ही मिलता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर को अगर तुमने भूल से भी 1 लोटा अगर जल समर्पित करा है, तुम्हारे मरने से पहले, मरने के बाद की गारंटी तो हम भी नहीं देते और ना हमारा शिव पुराण देता है। यहां तो जीते जी की गारंटी। कई लोग कहते हैं कथा सुनोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, बैकुंठ में तुम्हारा निवास होगा। हमने अपनी व्यासपीठ से आज तक नहीं कहा कि तुम बैकुंठ जाओगे कि नरक जाओगे, क्योंकि हम खुद भी जाकर देख के नहीं आए। तो तुमको काहे को बोले कि तुम बैकुंठ जाओगे कि नरक जाओगे? और जो तुमसे कहे कि बैकुंठ जाओगे कि नरक जाओगे की चर्चा करे, तो तुम उनसे कह देना महाराज जी घूम कर आए हो क्या, ऊपर देख कर आए हो क्या? जो गया वो कैसे बता सकता है कि बैकुंठ गया कि नरक गया? तो बैकुंठ और नरक की चर्चा वेदव्यास जी ने शिव महापुराण में नहीं करी। बैकुंठ और नरक की चर्चा मेरे वेदव्यास जी वर्णन नहीं करते। मेरे वेदव्यास बाबा शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में 12 खंड में इन संहिताओं के अंतर्गत, इन लीलाओं के अंतर्गत भगवान शंकर की गणना कर कर कहते हैं कि पूरा स्वर्ग और पूरी नरक इसी पृथ्वी पर है। बस आप शिव महापुराण की कथा कहती है, जब 1 लोटा जल हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, तो तुम्हारा चढ़ाया गया जल तुम्हारे मरने के बाद क्या देगा, इसका वर्णन शिव पुराण नहीं करती। पर शिव पुराण कहती है कि तुम्हारा अगर 1 लोटा जल तुम महादेव को चढ़ा रहे हो, तो यह पक्का है कि तुम्हारे मरने से पहले वो जल तुम्हारा कल जरूर बदलेगा। ये निश्चितता है। वो जल तुम्हारा कल बदल सकता है। आपने शिव जी को जल चढ़ाया है, वो चढ़ाया गया जल तुम्हें फल दे सकता है। पौधे किस किस के यहां लगे हैं? पौधे, गमला, काय का भी पौधा लगा है, लगा तो है तुम्हारे घर में। पौधे जिन जिन के यहां लगे हैं, रोज पानी देते हो कि नहीं देते हो? जम के बोलो जरा, जम के देते हो। फल रोज आते हैं क्या उसमें? जम के बोलो, नहीं। फूल रोज आते हैं क्या उसमें? नहीं।
फल भी समय पर आएंगे, फूल भी समय पर आएंगे। कर्तव्य तुम्हारा है कि पौधे में रोज पानी देना है। फल भी आएगा, फूल भी आएगा, समय आएगा तो फल फूल दोनों प्राप्त होंगे। बस पौधे में पानी डाले जाओ तो फल फूल तुम्हें मिलेंगे जरूर। तुमने पानी डालना बंद करा तो फल फूल तुम्हें प्राप्त नहीं होंगे। उसी तरह शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाए जाओ, चढ़ाए जाओ, चढ़ाए जाओ, मेरा भोले बाबा उसका फल तुम्हें जरूर देगा। थोड़ा समय लग सकता है, निश्चित समय पर देगा, देगा। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा। और शंभु शरने पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। शंभु शरने मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन। थोड़ा समय लग सकता है। जल चढ़ाते जाओ, पौधे में जल डाले जाओ, वृक्ष के नीचे पानी चढ़ाए जाओ, फल आएगा। पौधे में जल डाले जाओ, फूल जरूर आएगा। उसी तरह शंकर पे एक लोटा जल चढ़ाए जाओ, प्रतिदिन चढ़ाओ, एक ना एक दिन उसका फल जरूर आएगा और तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। चढ़ाए कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा समय आगे पीछे होगा, पर होगा जरूर। विश्वास है तो शिव है। एक कथा आती है वरकरेश महादेव की। एक कथा आती है वरकरेश्वर महादेव की, और ये वरकरेश्वर महादेव कोई साधारण महादेव नहीं है। एक बड़ा सुंदर सा चरित्र आता है। मही सागर संगम। दुनिया का एक ऐसा तीर्थ महिसागर संगम, जहाँ पर मही नदी सागर में जाकर मिलती है, तो उसको महिसागर संगम कहते हैं। ये वो मही नदी जिसको गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, छिपरा, सरयू, मंदाकिनी जब सब बैठकर आपस में चर्चा करती हैं और आपस में बैठकर हरि का गुणगान करती हैं, तो मही नदी को प्रकट कर लेती। ये मही नदी मध्य प्रदेश से निकलती हुई, राजस्थान से होती हुई सागर में जाकर मिल जाती है, सागर में पहुंच जाती है। जहां पर सागर से उसका संगम हुआ है उसे महिसागर कहते हैं। महिसागर संगम एक ऐसा तीर्थ जहां भगवान शंकर के 4 शिवलिंग विराजमान है, जिसमें से एक स्वयं षडानंद कार्तिकेय जी, जिसको स्थापित करिए स्तंभेश्वर शिव महाराज भगवान शंकर। दूसरा कल कथा सुन रहे थे काल भीति की, एक शिवलिंग काल भीति ने प्रकट किया वहां पर महाकाल के।
एक स्वयं सिद्धनाथ के रूप में, सिद्धेश्वर के रूप में प्रकट किया, और दूसरा है वरकरेश्वर महादेव। कभी जिंदगी में अगर मौका मिले तो मही संगम एक बार जरूर जाएं और मही संगम का दर्शन करें। वरकरेश्वर गुजरात की पवित्र भूमि पर जाकर ये मही नदी सागर में जाकर समाहित होती है। ऐसा पवित्र भूमि है वहां मही सागर। मही सागर संगम का ये पवित्र संवाद वरकरेश्वर महादेव का एक बड़ा सुंदर चरित्र वर्णन आता है। एक भटकती भटकती एक बकरी भटकती इस पवित्र महिसागर संगम के पास पहुंच जाती है। अब चींटी को नहीं मालूम है कि मथुरा कौन सा है, कि वृंदावन कौन सा है, कि काशी कौन सा है, कि द्वारका कौन सा है, कि जगन्नाथ कौन सा है, कि बद्रीनाथ कौन सा है, कि केदारनाथ कौन सा है, कि रामेश्वरम कौन सा है। ये चींटी को नहीं मालूम। पक्षी को नहीं मालूम कि कहाँ द्वारका है, कहाँ जगन्नाथ है, कहाँ काशी है, कहाँ मथुरा है। जीव जंतु को नहीं मालूम कि कहाँ कौन सा तीर्थ है। केवल एक मनुष्य, मानव का देह, मानव का शरीर, जिसको मालूम है कि मथुरा कहाँ है, जिसको मालूम है काशी कहाँ है, जिसको मालूम है गोवर्धन कहाँ है, जिसको मालूम है वृंदावन कहाँ है, जिसको मालूम है उज्जैनी कहाँ है, जिसको मालूम है सोमनाथ कहाँ है, जिसको मालूम है नागेश्वर कहाँ है। केवल एक मानव, मनुष्य। कभी तुमने कहीं सुना है, लाखों की संख्या में आप लोग बैठे हो और लाखों करोड़ों की संख्या में आस्था चैनल पर लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, और लाखों की संख्या में लोग इसको फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं। 5 दिन की ये फरीदाबाद की शिव महापुराण की कथा, लाखों करोड़ों भक्त देश में और विदेश में बैठकर इस कथा को सुन रहे हैं। कभी किसी ने सुना कि गाय को ले जाकर तीर्थ कराओ, कभी किसी ने सुना चींटी को ले जाकर तीर्थ कराओ, कभी किसी ने सुना कि कुत्ते को ले जाकर तीर्थ का स्नान कराओ, कभी किसी ने सुना पशु को ले जाकर तीर्थ का स्नान कराओ, कभी किसी ने सुना कि पक्षी को तीर्थ का स्नान कराओ। केवल सुनने में मिलता है तो केवल इतना मिलता है कि मनुष्य इस तीर्थ में जाकर स्नान करे। मनुष्य, मानव शरीर, ये मनुष्य जाए और तीर्थ का दर्शन करे, मनुष्य जाए और तीर्थ में स्नान करे। क्यों? क्या चींटी के लिए तीर्थ नहीं है? क्या चींटे के लिए तीर्थ नहीं है? क्या पशु के लिए तीर्थ नहीं है? क्या पक्षी के लिए तीर्थ नहीं है? केवल एक मनुष्य के लिए क्यों लिखा कि मानव तीर्थ में जाए? मानव जाए, जाकर तीर्थ का स्नान करे, मानव जाए कुरुक्षेत्र में जाकर स्नान करे, मानव जाए तीर्थ में जाकर दर्शन करे। केवल मनुष्य के लिए क्यों है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है पशु पक्षी के लिए नहीं, मनुष्य के लिए तीर्थ का दर्शन, तीर्थ का स्नान, तीर्थ का दान, तीर्थ का भजन केवल मनुष्य के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि 83,99,999 योनियां काटने के बाद 84 लाख में नंबर की योनि है मनुष्य की योनि। और मानव शरीर एक ऐसा शरीर है, अगर इस शरीर में वो भजन कर लेता है, स्मरण कर लेता है, दान कर लेता है, पुण्य कर लेता है, कीर्तन कर लेता है, तीर्थ नहा लेता है, तो फिर इसका अगला जन्म नहीं होता। पर जितने जीव हैं, पशुचर, जलचर, थलचर, जितने भी जीव जंतु हैं, ये स्नान करेंगे पर इनकी सुध में नहीं रहेगा कि हमने तीर्थ का स्नान करा। गाय को नहीं मालूम, पशु को नहीं मालूम, कुत्ते को नहीं मालूम, पक्षी को नहीं मालूम कि हमने तीर्थ का स्नान करा, पर मनुष्य को मालूम है कि मैंने तीर्थ का स्नान करा है। तीर्थ का स्नान करा है तो वो मरने के बाद भी ऊपर जाकर भी यमराज के सामने जाकर खड़े होकर कह सकता है कि मैंने कुरुक्षेत्र का स्नान करा था, मैंने यमुना का स्नान करा था, मैंने गंगा का स्नान करा था और तूने मुझे नरक में पटक दिया। वो ऊपर जाकर भी कह सकता है, वो जीवात्मा वहां पर भी बोल सकती है कि मैंने तीर्थ का स्नान करा था। और शिव महापुराण की कथा कहती है अगर भूल से भी, शिव महापुराण का बड़ा सुंदर चरित्र कहता है कि जैसे तीर्थ में पशु पक्षी जीव जलचर थलचर वायुचर को नहीं मालूम रहता कि वो कहाँ है,
शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर भूल से भी अगर कोई कुत्ता, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जानवर, कोई जलचर, कोई थलचर 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग में अगर जन्म भी ले लेता है तो फिर उसका अगला जन्म नहीं होता, वो जीव उसी जगह से तर जाता है, उसी जगह से तर जाता है। कितना सुंदर का एक गाली लोग दे देते हैं, तुझमें अकल नहीं है, तू स्वान है, तू कुत्ता है, तू गधा है, और लोग लड़ने बैठ जाते हैं। अगर जिसने गाली दी है ना उससे कहो भगवान से प्रार्थना करना, अगर स्वान भी बनाए ना, कुत्ता भी बनाए ना, तो कहीं किसी तीर्थ का बना देना, काशी विश्वनाथ के उस बनारस का, उस विश्वनाथ की भूमि वाराणसी का बना देना। अगर मुझे गधा भी बनाए तो भगवान से प्रार्थना करना कि हरिद्वार का बना देना। कम से कम गंगा की रज मुझे लगेगी, काशी विश्वनाथ के गंगा की रज मुझे लगेगी, उज्जैनी की रज मुझे लगेगी, कुबरेश्वर धाम की रज मुझे लगेगी, तो मैं भी तर जाऊंगा, अगला जन्म मेरा फिर संसार में नहीं होगा। बनाना तो ऐसा बना, बनाना तो ऐसा बना। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काट दया करीन दर्शन आपको। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव महापुराण कर रही। बकरी को नहीं मालूम था कि ये महिसागर संगम है। आप लोग कहेंगे गुरुजी आज की कथा कहाँ से बोल रहे हैं, तो स्कंद पुराण कुमारी खंड से आज की कथा को लिया है। स्कंद पुराण का ये पवित्र चरित्र शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण का ये छोटा सा भाव लिया गया। कोई तुमसे पूछे ये महिसागर की कथा गुरुजी कहाँ से लेकर आ गए, ये सुंदर बरकरेश्वर महादेव की कथा कहाँ से लेकर आ गए, तो महिसागर संगम कथा स्कंद पुराण कुमारी खंड से बोली जा रही। एक बकरी, उसको नहीं मालूम बकरी को तीर्थ क्या है, बकरी को नहीं मालूम कि क्या धाम है, बकरी को नहीं मालूम कि कहां हो। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है कि जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा होती है, बाबा भोलेनाथ की कथा जिस जगह पर होती है, जिस स्थान पर होती है, उस स्थान के पास में जितने जीव रहते हैं, जलचर, थलचर, वायुचर, पशु, पक्षी, जानवर, मनुष्य तो छोड़ो, जो जीव भी रहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है उसका भी अगला जन्म नहीं होता, वो भी तर जाते हैं, वो भी तर जाते हैं। एक पत्र है, मैं हरियाणा की, ये क्या लिखा है, प्रिय इज्जर जिले के असतपुर खेड़ा की रहने वाली, असतपुर खेड़ा की रहने वाली हूँ। मैं 3 साल से ये पत्र जिसमें दिया है, राम जी का फोटो बना है,
जिनने दिया है वो अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। राम जी का फोटो बना है इसमें, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। मैं 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी गुरुजी। मैंने 3 साल पहले पेपर दिया, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 3 साल तक मैं रेगुलर पेपर देती रही पर मेरा कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। गुरुदेव, अब मैं करूं तो करूं क्या? तब मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, और आप कहते हो कि दिल से पढ़ो, दिल से अध्ययन करो, 4 गुना पढ़ाई करो और 4 गुना अध्ययन करो। मैंने वो भी कर कर पढ़ाई करी, एग्जाम दिया, पर उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। अब करूं तो करूं क्या? तब मुझे मन में आया कि सीहोर वाला गुरुजी कहता है कि पशुपतिनाथ का व्रत करो, और मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा का रसपान करो। मैंने पंडाल में बैठकर भी कथा का रसपान किया, और बाबा ने क्या मुझे दिया पंडाल में बैठ के कथा सुनने का फल। शायद दुनिया के लोग कहते होंगे कि पंडाल में बैठकर कथा सुनना, हम कहते हैं पंडाल नहीं, जिस जगह पर शिव महापुराण की कथा होती है वो पंडाल नहीं, वहाँ की मिट्टी कंकर शंकर बन जाती है, और बाबा हमारी बात को सुनता है। गुरुदेव, हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, पंडाल में बैठकर पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा की कृपा से जो 3 साल पहले मैंने एग्ज़ाम दिया था, उस 3 साल पहले के एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया, और बाबा की कृपा से मैं हरियाणा पुलिस में भर्ती हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। एक शिव तत्व लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। और अभी मेरी ट्रेनिंग गुड़गांव में चल रही है। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने से लगा लो, लगा लो, गिना जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। एक विश्वास अपने भीतर दृढ़ करिए। एक भरोसा अपने भीतर दृढ़ करिए। एक जीव जंतु को नहीं मालूम कि हम कहां पर हैं, एक पशु को नहीं मालूम कि हम कहां पर, एक पक्षी को नहीं मालूम कि हम कहां पर हैं। एक सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर किसी ने एक कुत्ता का फोटो डाला। शंकर जी पर चढ़ा हुआ दूध बाहर गया और कुत्ता उसको चाट रहा था। फोटो डालकर उसने लिखा कि गुरु जी से कहना कि जो दूध चढ़ता है वो कुत्ता बिल्ली पीते रहते हैं, तो गुरु जी ने मंदिरों की सफाई तो करवा ही दी है, पर ऐसा कर दो कि यह कुत्ता बिल्ली मंदिर के द्वार पर ना आए और वहाँ दूध वगैरह ना पिए। अब वो पत्र हमको, वो मैसेज कहा, गुरु जी ये मैसेज आया। मंदिर की सफाई तो आप करा ही देते हो, मंदिर में तो खूब दिया बत्ती लगने लगा, मंदिर में लोग जाने लगे, पर ये चढ़ा हुआ दूध कुत्ता पी रहा है, ये अच्छी बात है। तो जिसने वो मैसेज भेजा था
बहुत पहले की बात है, हम उनसे कहेंगे आपका चढ़ाया गया दूध, शिव पर चढ़ा हुआ जल आप और हम पीते हैं तो बाबा की कृपा आप और हम पर हो जाती है। अगर वो चढ़ा हुआ दूध किसी स्वान ने पी लिया, कुत्ते ने पी लिया, तो उसकी भी तो जिंदगी संवर गई है, उसका भी तो जीवन संवर गया। मेरे शंकर भगवान का एक नाम है पशुपति नाथ। शिव केवल तुम्हारे ही नहीं, शिव केवल सीहोर वाला महाराज का नहीं, शंकर भगवान केवल तुम्हारे नहीं, शंकर भगवान केवल मनुष्य के नहीं, शंकर भगवान तो पशु के भी देव हैं, इसलिए उसको पशुपति नाथ कहते हैं। शिव पक्षियों के भी देव हैं। ये जितने पक्षी उड़ते हैं इनका अगर कोई देव है तो शंकर भगवान, इसलिए उनको श्रंभेश्वर महादेव कहा जाता है। पक्षी का रूप रखकर भगवान शंकर ने, भगवान नारायण नरसिंह बनकर आए थे और बहुत गुस्सा कर रहे थे, तो पक्षी का रूप रखकर शंकर भगवान ने अपने पंजे में उनको पकड़ा और ले जाकर बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी में उनको डाल दिया नरसिंह भगवान को। इसलिए आज भी जहां पर ताप्ती कुंड है, गर्म पानी जहां पर आता है, उसके नीचे देखोगे तो एक बड़ी सी शिला मिलेगी, वो नरसिंह शिला है। वहां के पंडा जी को पूछना कि नरसिंह शिला कहाँ है तो बता देंगे। आज भी शिव केवल पशुओं के देवता नहीं, वो पशुपति नाथ हैं। शंकर केवल मनुष्य के देवता नहीं, वो विश्वनाथ हैं। शंकर केवल पक्षियों के देवता नहीं, वो श्रमेश्वर नाथ हैं। शंकर भगवान जीव और जंतु के भी देवता हैं। शंकर भगवान एक बकरी एक बकरा का भी देव है, उसका नाम बकरेश्वर महादेव है। कोई साधारण है शंकर? पीपल देव का भी देव है महादेव, इसलिए नाम पड़ गया पिपलेश्वर महादेव। बड़ के वृक्ष का भी देव है महादेव, तो बटकेश्वर महादेव। ऐसा कौन सा देव है जो शंकर की शरणागति में नहीं है? ऐसा कौन देव, ऐसा कौन पशु, ऐसा कौन सा पक्षी, ऐसा कौन सा जानवर, ऐसा कौन सा जीव जो शंकर की शरणागति में नहीं है? आप और हम शिव को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं शंकर भगवान को पकड़ने वाला, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं शंकर की भक्ति करने वाला, शिव को भजने वाला, अगर भूल से भी शंकर को छोड़ देता है, पर शंकर भगवान अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते अंतिम श्वास तक। शिव नहीं छोड़ते अंतिम श्वास तक, शंकर नहीं छोड़ते आखिरी श्वास तक। और एक रवा भगत की कथा हमारे उज्जैनी में आती है, महाकाल राजा की रवा भगत की कथा। रवा भगत, एक रवा भगत की कथा आती है जो चंबल नदी के पार रहता था। अब चंबल नदी के पार रहता था रवा भगत, और वो शंकर को बड़ा भजता था। अब रवा भगत शिव को भजने वाला शंकर भगवान की पवित्र भूमि उज्जैनी में महाकाल बाबा का दर्शन करने जाता था। हर महीने का उसका नियम था कि बाबा महाकाल का दर्शन करने जाता। अब महाकाल का दर्शन करने जाता, कभी तो उसको डाकू लूट लेते, कभी उसका पूरा धन छुड़ा लेते। रवा भगत शिव जी का नाम लेते हुए महाकाल महाकाल जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल बोलता बोलता चले जाता। कई साल निकलते चले गए, कई साल। उज्जैनी जाए, अवंतिका जाए, छिपरा नहाए, महाकाल का जल चढ़ाए और महाकाल का दर्शन करे। अब तो महाकाल मंदिर में प्रवेश ज़्यादा नहीं होता, पर पूर्व की कथा है जब तो महाकाल मंदिर में महाकालेश्वर और भक्त, इसके सिवा कौन जाते, लोग जल चढ़ाते और अपने घर चले जाते। छिपरा बिल्कुल महाकाल मंदिर के पीछे बहती थी। अभी अभी छिपरा तो महाकाल मंदिर से दूर हो गई, पर छिपरा महारानी महाकाल मंदिर की दीवार और छिपरा महारानी का बहना एक साथ था, इतनी नजदीक से बहती थी। रवा भगत महाकाल बाबा को जल चढ़ाए, छिपरा जी का जल भरे और महाकाल राजा को चढ़ा दे और चल दे। कई साल निकल गए, कई साल।
अब एक बार रवा भगत उज्जैनी नहीं पहुंचा, अवंतिका नहीं पहुंचा, अवंतिका नहीं पहुंचा। 1 महीना पूर्ण हो गया, अवंतिका नहीं आया। ध्यान, रवा भगत नहीं आया। 2 महीना हो गया, रवा भगत नहीं आया। 3 महीना हो गया, रवा भगत नहीं आया। अब तो भोलेनाथ को बेचैनी होने लगी और शंकर भगवान माता पार्वती से कहे, माँ जगत जननी से, पार्वती से, उज्जैन कौन कौन गया है? सब गए हो? रखो। शंकर जी के मंदिर में पार्वती जी हमेशा बैठी रहती है। उज्जैन महाकाल के मंदिर में पार्वती जी बैठी नहीं है, खड़ी हुई है। करें दर्शन आप लोगों ने? जम के तो बोलो, करें ना? पार्वती जी खड़ी। शिव बोले रवा भगत के लिए, पार्वती हर महीने मेरा भगत आता था, रवा भगत आ नहीं रहा। चंबल के पार रहता है, हो सकता है कहीं डाकुओं ने उसको कुछ त्राण दे दिया हो, तुम जाओ देखो क्या। पार्वती जी दौड़कर रवा भगत के यहाँ पहुंची और रवा भगत के यहाँ एक बूढ़ी का रूप रखकर उन्होंने क्या देखा कि रवा भगत के यहाँ तो खाने के भी लाले पड़ रहा है, खाने के लाले। क्यों? रहा नहीं गया। हाथ जोड़कर माता पार्वती जी ने रवा भगत से कहा, भगत जी, ओ भगत जी, पूरे नगरी में कोई दयालु दयार नहीं है, पूरी नगरी में कोई दानी नहीं है, मुझे भूख लगी है, तुम्हारे यहाँ रख लोगे? मेरा कोई है नहीं, मुझ बूढ़ी को तुम कृपा कर दीजिए, अपने रख ली। रवा भगत ने कहा, माता जी आप मेरे यहाँ रहो, मना नहीं है, पर दिक्कत केवल इतनी सी है, मैं थोड़ा सा भी जोड़ कर रखता हूँ, डाकू आक्रमण करते हैं और मेरा पूरा गांव छोड़कर मेरे घर में आक्रमण कर कर मेरा खाने तक का अनाज ले जाते हैं। मेरी पत्नी भी भूखी, मैं भी भूखा, मेरे बच्चे भूखे, तुम क्या करोगे? क्या खाओगी तुम? क्या खाओगे? पार्वती जी ने कहा, मुझे यहां रहने दो, मुझे भी तो देखना है कि क्या हो रहा है। डाकुओं की टोली आई, रवा भगत के यहाँ से सब लेकर चले, अन्न का दाना नहीं। थोड़े दिन होता फिर डाकुओं की टोली आती, रवा भगत के यहाँ से फिर लेकर चले जाते। पार्वती जी ने डाकुओं को देखा और पूछा कि भाई इनको कम से कम खाने का तो छोड़ कर जाओ, खाने का तो छोड़ो। डाकू चिल्लाकर बोले, ये वो भक्त है जो हर महीना महाकाल जाता है, ये वो भक्त है जो हर महीना महाकाल जाता है। हमें देखना है कि महाकाल कब आकर इसको खिलाता है, हमें देखना है महाकाल कब आकर इसको खिलाता है, हमें देखना है। पार्वती जी मुस्कुराई, कहा अब तुम भी देखो कि महाकाल कब आकर खिलाता है। डमरू बजाता बजाता एक जोगीड़ा डमरू की नाद करते करते बजाता बजाता आ गया। पार्वती मुस्कुराकर बाहर निकलकर उस डमरू बजाने वाले जोगीड़ा का स्वागत करिए, मेरे नाथ आ गए। जो आए, डाकू आए, सामान उठाए, वही सामान 4 गुना फिर बढ़ता जा। डाकू बाहर निकले, फिर सामान बढ़ता चले जा। डाकू फिर लेकर सामान निकले, फिर बढ़ता चले जा। बाहर इतना सामान इकट्ठा हो गया कि डाकू उठाने वाले कम पड़ गए, पर सामान कम ना हुआ। आखिरी में डाकुओं ने चरण पकड़ लिए कि महाकाल आकर खिलाकर भी जाता है, महाकाल आता है खिलाकर भी जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। मेरा महाकाल
जो नियम बनाता है कि मैं कुबेरेश्वर धाम आऊंगा, मैं उज्जैनी जाऊंगा, मैं काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए जाऊंगा, मैं महाकाल के दरवाजे पर जाऊंगा, जो नियम बनाता है 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 5 महीना नियम तुम बनाते हो, बाकी के नियम मेरा महादेव निभाता है। अभी कथा में कहा था शंकर को जल चढ़ाने वाला अगर 6 महीना 1 साल बाद भूल भी जाए, पर शंकर नहीं भूलते, शंकर तो उसको पकड़कर रखते हैं, शिव उसको पकड़कर रखते हैं। आप में से कितनी माताएं जिन्होंने ये सुना होगा कि कुल देवी की पूजन नहीं करो तो रुष्ट हो जाती है? बोलो सुना कि नहीं सुना? अरे जम के तो बोलो। वो देवता की पूजन मत करो तो वो रुष्ट हो जाते हैं। बोलो सुना कि नहीं सुना? अरे जम के तो बोलो सुना। अगर उनको प्रणाम नहीं करोगे तो रुष्ट हो जाते हैं। बोलो सही है। दिवाली पे सास को प्रणाम नहीं करो तो वो भी रूठ जाती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के बोलो जरा। ठीक है। करवा चौथ पर पति की पूजन नहीं करो तो वो रूठ जाता। बोलो सही है कि गलत है? भाई दूज पर बहन भाई को राखी ना बांधे तो भाई रूठ जाता। भाई दूज पर बहन भाई को तिलक ना करे तो भाई रूठ जाता है। बोलो बोलो सही है कि गलत है? संसार में सब रूठते हैं, पर शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है जो एक बार शंकर को जल चढ़ा देता है, शंकर उससे कभी नहीं रूठते हैं। शिव उसके गले लगते हैं, शिव गले लगते हैं। भगवान 33 कोटि देवी देवता अगर तुम्हारे घर में बैठे हैं, तुम्हारे घर में भगवान बैठे हुए हैं, सारे देवताओं को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर के अंदर है। तुम अगर बाहर 1 महीना, 4 महीना, 6 महीने के लिए चले भी गई हो तो चले जाओ। घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, तुम सोचोगे उस पर जल नहीं चढ़ा तो पाप करेंगे। अगर मैंने पानी नहीं चढ़ाया तो शंकर जी श्राप देंगे। मैंने शंकर जी को अगर फूल नहीं चढ़ाया, शंकर जी क्रोध करेंगे। मैंने शंकर जी को बेलपत्री नहीं चढ़ाई तो वो गुस्सा करेंगे। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे घर के अंदर अगर शंकर का शिवलिंग है, तुम कहीं पर भी चले गए, 6 महीना, 4 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, कहीं पर भी चले गए, शंकर का शिवलिंग है तो 1 बेलपत्री चढ़ाकर, 1 चावल का दाना चढ़ाकर तुम्हारी मर्जी पड़े जहां चले जाओ। और 6 महीने क्या 12 साल बाद भी अगर तुम वापिस आओगे तो शंकर कभी तुम्हें पाप नहीं देगा, कभी श्राप नहीं देगा। शंकर शंकर ही रहेगा, शिव शिव ही रहेगा। कुल देवी की पूजन मत करो, कुल देवी रूठ गई। इन देवी की पूजन मत करो, वो देवी रूठ गई। उन देवता की पूजन मत करो, वो देवता रूठ गए। उनका वर्णन मत करो, वो रूठ गए। सास को प्रणाम नहीं करा, सास रूठ गई। बहू की शादी की सालगिरह थी, सास ने विश नहीं करा तो बहू रूठ गई। हमारी मम्मी ने हमको विश नहीं करा। अब मम्मी भी सोचे दिन भर तो विष घोलती है, क्या विष करूं तुझको, करूं तो करूं क्या ना। शिव शिव है, मेरा महाकाल राजा मेरा महाकाल है। भाई शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहती है। दुनिया रूठ जाए, दुनिया रूठ जाए, पर मेरा महाकाल कभी नहीं रूठता। दुनिया भटक जाए पर मेरा महाकाल अपने भक्त को भटकने नहीं देता। वो संभाल लेता है और अपने हृदय से लगा लेता है। वो संभाल लेता है, अपने हृदय से लगा लेता है। वो शिव है, शिव ओघड़ दानी है, वो शंकर है। वो साधारण नहीं है, उसको पहचानना कठिन है। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा,
अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। दुनिया रूठ जाए, दुनिया भटक जाए, मेरा शिव तुम्हें भटकने नहीं दे सकता। भटकने नहीं दे सकता। विश्वास, भरोसा, श्रद्धा हमें शिव के करीब में लेकर जाती है, शंकर के पास। बरकरेश्वर महादेव की कथा कर रही है। बरकरेश्वर महादेव का चरित्र कर रहा है। बकरी को नहीं मालूम कि तीर्थ है, बकरी को नहीं मालूम कि ये तीर्थ है। बकरी तो भटकती भटकती आ गई और महिसागर संगम के तट पर पौधे लगे थे फूल पत्ती के। बकरी प्यासी भी थी और भूखी भी थी, भूखी भी है, प्यासी। बकरी भूखी भी है और प्यासी भी है। भूख तड़फा रही थी बकरी, प्यास तड़फा रही थी बकरी। दौड़ती दौड़ती बकरी आई और बकरी दौड़ती दौड़ती आकर उसने देखा कि यहाँ बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, उन पौधों में पुष्प भी लगे हैं, पत्तियां भी लगी हैं, मैं खा लेती। बकरी पत्तियां तोड़कर खा रही थी, पत्तियां तोड़कर खा रही। बकरी को अंदाजा नहीं था कि पास में ही कुछ पौधे ऐसे कांटेदार लगे हुए थे जिसकी पत्तियां तलवार का काम करती थी, जिसकी पत्तियां तलवार का काम करती थी। बकरी को यह अंदाजा नहीं है। बस बकरी ने पत्तियां खाना प्रारंभ करा। बकरी ने पत्तियां खाना प्रारंभ करा और खाते खाते उसका ध्यान नहीं गया, क्योंकि व्यक्ति अपने कार्य में इतना डूब जाता है कि उसको अन्य कार्य का स्मरण नहीं हो पाता। और फिर निवेदन है, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपने कर्म अच्छे करते चलो। बकरी को ध्यान नहीं था, वो तो कर रही, वो तो खाने में लगी है। उसने ध्यान नहीं दिया पास में कांटे लगे, उसने ध्यान नहीं दिया पास में पत्तियां तलवार का काम कर रही है। कोई कोई पौधा ऐसा होता है जिसकी पत्तियां तलवार जैसी काट भी देती है, शरीर पर रगड़ा भी दे देती। बकरी को अंदाजा नहीं था। आप तो अपना कर्म करो, फल देना उसके एक पत्र है।
मेरा नाम सुमन पंचाल, डोली, पत्नी ब्रजेश पंचाल, स्थान जवाहर कॉलोनी, फरीदाबाद। बेटी का नाम साक्षी पंचाल, बेटा आकाश पंचाल। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप लोग अगर एलईडी पर देख रहे होंगे या आस्था चैनल पर देख रहे होंगे तो यह नाम सुमन पंचाल कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हों तो आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार वापस हाथ हिलाओ, ठीक है। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। बेटी अगर साक्षी आई हो तो वो भी आ सकती है। एक लोटे जल का सारी समस्या का हल। भोले बाबा का कृपा का क्या मैं वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने ऐसा मेरा साथ दिया कि मैं विश्वास नहीं कर सकती। गुरुदेव 10 साल से मेरे गर्भाशय में एक रसोली थी, एक गठान थी। 10 साल से मेरे गर्भाशय में गठान थी, हमको मालूम नहीं पड़ा। समय पर मालूम पड़ा तो वो कैंसर का रूप ले चुकी थी, और कैंसर भी साधारण नहीं गुरुदेव, पूरे शरीर में फैल गया था। कैंसर कहाँ नहीं फैला, हर जगह पर फैल चुका था गुरुदेव। तब हमने हॉस्पिटल में दिखाया दिल्ली के, और इलाज प्रारंभ करा। डॉक्टर ने कह दिया कि ये पूरे शरीर में फैल चुका है, क्योंकि ये 10 साल से हो रहा है, तुमने ध्यान नहीं दिया। अब करे तो करे क्या, क्या कर सकते हैं। दुखी हो गए। तब डॉक्टर ने कहा कि इसका एक काम हो सकता है कि अभी भी एक चांस है, अगर इसका ऑपरेशन कर लिया जाए तो हो सकता है इसमें अंतर हो जाए। तब हमने विचार करा कि थोड़े दिन की दवाई लेकर ऑपरेशन का विचार करते हैं, और तभी हमने डॉक्टर से समय ले लिया और बाबा का पहली बार किसी के कहने पर कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा पर भरोसा करा। गुरुजी, आपने व्यासपीठ से कह दिया था कि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर को जरूर दिखाओ। डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच कराओ। डॉक्टर बोले दवाई खाओ, दवाई खाओ। गुरुजी, आप बोलते हो कि डॉक्टर शिव का एक रूप रहता है, तो हमने डॉक्टर को शंकर मानकर, डॉक्टर को हमने नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, उनसे भी हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाकर, और डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मेरे कानों के पास श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चलने देना और मेरा ऑपरेशन कर देना। डॉक्टर भी स्वीकार करे, और डॉक्टर को शंकर का एक रूप मानकर हमने ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन कराने के बाद डॉक्टर ने कहा कि शरीर में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है, अब बाबा ही जाने, और जिस पर तुम भरोसा करती हो वो जाने। हम शिव पर आश्रित हो गए। शंकर का चढ़ा हुआ जल लेकर पीना चालू कर दिया, रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ कर दिया। गुरुजी, समय तो डॉक्टर ने हमको थोड़े से महीना का दिया था, पर आज बाबा की कृपा से मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, दूसरी बात और बताना चाहती हूँ। मेरी बेटी कभी आप पर भरोसा नहीं करती थी, कभी शंकर पर भरोसा नहीं करती थी, कभी किसी मंदिर में नहीं जाती थी, कभी मंदिर में नहीं जाती। उसने गवर्नमेंट जॉब के लिए इतने एग्जाम दिए, पर किसी एग्जाम में बेटी का नहीं हुआ। कई जगह पर बेटी ने पूछा भी, पर सबने जो जो बताया सब करा, पर बेटी का नहीं हुआ, तो उसका विश्वास खत्म हो गया। जब बेटी का विश्वास खत्म हो गया, तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि शंकर भगवान जब मुझे रख सकते हैं तो तेरी भी गोद भर सकते हैं, तू एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर। मेरी बेटी कहती है मम्मी क्यों मुझे नौटंकी करने का बोलती हो, क्या होगा पशुपतिनाथ व्रत करने से, 5 दिया लगाने से, 6 दिया लगाने से क्या होने वाला है। मैंने अपनी बेटी से कहती है तू इतने साल से कर रही है प्रयास, तू एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर। मेरी बेटी ने पशुपतिनाथ का व्रत किया, और पशुपतिनाथ का व्रत कर कर पहला व्रत जैसे ही पूर्ण हुआ, मेरी बेटी ने एक एग्ज़ाम 2 साल पहले दिया था। बाबा की कृपा से SBI बैंक में बेंगलोर में मेरी बेटी की सरकारी जॉब लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, और आज मेरी बेटी बेंगलोर में गवर्नमेंट जॉब कर रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है। हजार रोते नहीं, अब तो खुश हो गए, अब एकदम बढ़िया हुए। ये बेटी को भी देना, उसको भी बधाई। आप आंसू पोछो, आंसू पोछो।
ठीक है, अच्छे खुश होकर जाओ है, शिव कृपा बनी रहे, बाबा बधाई। एक बेटी को भी देना है काट के लिए। अब ठीक हो पूरी तरह से? रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। भगवान शिव वो अपना बनाने का प्रयास, अपना बनाना। समय लग सकता है, देरी हो सकती है। कोई कहता है गुरुजी हमने इतनी पूजन पाठ करी, बाबा ने हमारी नहीं सुनी, आज से हम मंदिर जाना बंद कर। ना ना, जाते रहो। कुछ अच्छा सोचा होगा मेरे शंकर ने, कुछ अच्छा सोचा होगा। घर में 2 बहुएं हैं, एक बहू को सास ने पूरा जेवर दे दिया, पूरी प्रॉपर्टी दे दी, और दूसरी बहू को सास ने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं दिया। और जिसने जेवर लिया, जिसने प्रॉपर्टी ली, उसने निकाल दिया सास को, सास पहुंच गई फिर उसके पास जिसको कुछ नहीं दिया। अब उसको कुछ नहीं मिला, उसने अपने पापा मम्मी से कहा, मम्मी पापा, पापा से कहा पिताजी मेरी सास को मेरी देवरानी ने निकाल कर यहाँ भेज दिया और अब मेरे पास रह रही है। माँ ने कहा बेटा वो तुझे प्रॉपर्टी नहीं दी, कोई बात नहीं, जेवर नहीं दी, कोई बात नहीं, सेवा कर, अच्छे से खूब सेवा कर। सास ने प्रॉपर्टी एक को दी, जेवर एक को दिए, एक बहू को कुछ नहीं दिया। जिसने प्रॉपर्टी जेवर लिए उसके घर में महल अटारी सब बन गया, जिसके पास प्रॉपर्टी जेवर नहीं थे उसने सास की सेवा करी, सास मरकर चली गई। समय ऐसा आया कि जो प्रॉपर्टी जेवर वाली थी उसके बेटों ने कहीं शेयर मार्केट खेला, शेयर मार्केट में सारा की सारा डब्बा गोल हो गया, और जिसके घर में सास रह रही थी उसके बेटा कलेक्टर इंजीनियर बन गया। समय तुम्हारी नहीं सुनी ना बाबा भोलेनाथ जी ने। बाबा मैंने इतना अभिषेक करा, पूजन करा, अर्चना करी, शंकर जी ने मेरी नहीं सुनी। मैंने शंकर जी से कहा था बस एक काम कर दो, ये काम कर दो, शिव ने नहीं सुनी। अरे कुछ अच्छा सोचा होगा, मेरे बाबा कम नहीं देते, मेरा बाबा थोड़ा रुक कर देगा, अच्छा देगा और बड़ी प्रबलता से देगा। आपकी भक्ति कम नहीं होना चाहिए, आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए, आपका भरोसा कम नहीं होना चाहिए, आपकी दृढ़ता कम नहीं होना चाहिए। बढ़ाओ अपनी भक्ति को, बढ़ाओ अपने विश्वास को। ठोकर लग रही है ना, लगने दो। गिर रहे हो ना, गिरने दो। तकलीफ हो रही है ना, होने दो। बाबा पर भरोसा रखकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए। थोड़ा अविरल भक्ति को धारण करिए, थोड़ा विश्वास को प्रबल करिए, भरोसा प्रबल करिए। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिना जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। आप उसको साधने का प्रयास करें। शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने का प्रयास करो। लोटा भर के जल नहीं हो तो 3 बार ताली बजा दिया करो। ये भी नहीं बन सके तो बम बम,
भोले, और ये भी ना हो सके तो शिखर का दर्शन कर लिया करो, ये भी ना बन सके घर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लिया करो। दो दिन से एक आइसर गाड़ी आती है, उसमें पानी की बोतल रखी होती है, और पानी की बोतल की वो गाड़ी आकर जगह जगह पर बोरियां और पानी का बोतल उतार लेता है, और सब लोग फिर वो पानी बांटना चालू कर देते। 2 दिन से लगातार हो रहा है। तो समिति के जो सदस्य होते हैं इस चीज़ पर बड़ा ध्यान देते हैं, समिति के सदस्य बड़ा ध्यान देते हैं, बिटले सेवा समिति। इतने में पूछा गाड़ी वाले से, भैया ये तुम पानी की बोतल लाते हो, इतनी सारी यहाँ बांटते हो, ऐसी ही पानी की बोतल तुमने हापुड़ में भी बांटी थी, क्यों? कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा हम नोएडा से आए हैं और पानी बांट रहे। पूछा कि ये पानी क्यों? तो कहा सब्जी का ठेला लगाता था, और सब्जी का ठेला लगाते लगाते मेरी पत्नी ने मुझसे कह दिया था कि नोएडा में कथा चल रही है, एक बार अपन चल के सुनते हैं। सब्जी का ठेला एक दिन बंद करा, क्योंकि एक दिन भी सब्जी का ठेला बंद करते हैं तो घाटा लग जाता है, क्योंकि सब्जी तो सब्जी है, अगर नहीं बिकती है दूसरे दिन तो फिर वो बेकार हो जाती है और पूरा लॉस हो जाता है। पर एक दिन ठेला बंद करा, नोएडा कथा सुनी, बाबा से बस प्रार्थना करी, बाबा तू ऐसा दे देना कि मैं भी दोनों हाथों से लुटाता रहूं। और 3 महीने बाद एक मेरा मित्र मिला, और वो मित्र ने कहा क्या मेरे साथ पार्टनरी में काम करेगा? इसने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। तो कहा पैसा मैं लगाऊंगा, तू व्यवस्था देखना, और एक कंपनी चालू करते हैं। और मित्र ने साथ मिलकर कंपनी चालू करी, आधा हकदार मुझे बनाया, आधा हकदार उसको बनाया। आज बाबा ने इतना दे दिया कि मैं पानी भर भर कर भी पिलाऊं तो कम ना पड़े, इतना शिव कृपा कर, इतना करुणा करने वाला। क्यों ये मेरी जीजियां, क्यों मेरे जीजा पानी बिस्कुट घर से रोटी बना कर ले आते हैं, पोहा बना कर ले आते हैं, जहां बैठते हैं वहां 5 लोगों को 10 लोगों को अपने पास में बैठे हुए को दोने में भर भर कर खिला देते हैं। खिचड़ी बनाकर डब्बे में लेकर आती हैं माताएं, साथ में अपने बैग में थोड़ी सी टॉफी डाल लेती हैं। क्यों? उसका फल मेरा शंकर देता, अच्छी जगह का फल देता। कितना वर्णन किया गया महाराज। एक कसाई गाय को लेकर जा रहा है, कसाई गाय को लेकर जा रहा था, निकलते निकलते कसाई थक गया, गाय को खींच रहा था, कसाई गाय को खींच खींच कर ले जा रहा है, कसाई थक गया, थक कर देखा कि कहाँ जाऊं, गाय को बांध दिया पेड़ से, सामने धर्मशाला थी, उस धर्मशाला में कसाई चले गया। धर्मशाला में कसाई बैठा, रात्रि को बैठकर भूख लगी, भंडारा चल रहा था, उसमें से भोजन कर लिया, भोजन करा, रात को सोया। दूसरे दिन कसाई गाय को लेकर फिर चल दिया। गाय को लेकर जब कसाई गया, गाय कटी, तो जो कसाई जिस धर्मशाला में ठहरा था, जो कसाई जिस भोजन को करा था, जिसका भोजन था और जिसकी धर्मशाला थी, उस कसाई ने जिस गाय को काटा था उसका आधा आधा हिस्सा उस धर्मशाला के मालिक को भी गया, उस भंडारे वाले को भी गया। आश्चर्य में पड़ गया। धर्मशाला का मालिक जब ऊपर गया तो भगवान से कहता है मैंने तो धर्मशाला बनवाई थी, मुझे नरक क्यों डाल रहे हो? दूसरा बोला मैंने भंडारा करा था, मुझे नरक क्यों डाल रहे हो? इतने में यमराज ने कहा, धर्मराज ने न्याय देकर कहा कि वो कसाई गाय लेकर जा रहा था, उसने तेरी दी हुई धर्मशाला में विश्राम करा। शिव पुराण कहती है अगर दान करना है, किसी को अन्न का दान कराना है, पानी पिलाना है, तो इतने भक्त जब एक साथ भगवान का भजन कर रहे हैं, दान करने का स्थान होता है कि कहाँ करो। गलत जगह पर कर कर अगर कोई गलत व्यक्ति खाकर निकल गया, गलत व्यक्ति बैठकर निकल गया, तो उसका भी दोष हमको लगता है। आपको तो गर्व होना चाहिए कि मैंने शंकर के एक भक्त को पानी पिलाया, आपको गर्व होना चाहिए कि मैंने शंकर के एक भक्त को भोजन कराया, आपको गर्व होना चाहिए कि मैंने शंकर के एक भक्त को बिस्कुट खिलाया या टॉफी खिलाई, मैंने शंकर के एक भक्त को
बिठाया हुआ शिव का भक्त दिन रात शंकर की भक्ति में डूबा हुआ था, उसको दिया। मैंने किसी ऐसे एरे गिरे नत्थु खेरों को नहीं कि किसी को दे दिया और उसने दारू की दुकान पर जाकर पैसे फूंक दिए, उसने वेश्यावृत्ति में जुए में पैसा लगा दिया। आज के जमाने में बहुत रूप रख रख कर लोग साधु सन्यासी का रूप रख कर आते हैं, मांगते हैं और मांग कर वो पैसा मदिरा में लगा देते हैं, जुए में लगा देते हैं। सावधान, अपने धन का सदुपयोग करिए, सही जगह पर करिए, सत्कर्म की ओर बढ़िए। कोई ऐसा निर्माण भी मत करिए जिस निर्माण में अगर कोई पाप कर्म हो रहा है तो उसका लिप्तता हम पर आए। अगर कोई पाप कर्म कर रहा है तो उसकी लिप्तता हम पर आए। ना ना ना, अच्छा कर्म करिए, श्रेष्ठ कर्म की ओर बढ़े। कई बार बड़ा कर्म भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है। बहुत कितना सुंदर कहा है, ट्रेन के अंदर लोग सफर करते हैं, एक बच्चा आता है, कपड़े उतारता है, ट्रेन में पोछा लगाने लगता है। देखा है तुम लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, किस किस ने देखा है जरा बोलो। ट्रेन में सफर कर रहे हो, एक लड़का आया, कपड़े उतारे, पोछा लगाने लगा अपने कपड़े से, कचरा भी ना चले गया। बाद में तुम्हारे पास आया, मांगा, उसको तुमने 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये दिया, अगले स्टेशन पर उतरा, कोई नशे का सामान लिया, कपड़े में उसने भरा, सूंघ सूंघ कर किसी ट्रेन की चपेट में आ गया, कहीं जाकर मर गया गिरकर। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है, इसलिए नरक तुमको भी भोगना पड़ेगा। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है। तो तुम कहोगे मैंने तो अच्छे के लिए दिया था। ना ना, जब सरकार ने लगा रखा है सफाई कर्मी, जब सरकार ने लगा रखा है सफाई करने वाला, तो तुमने उस बच्चे को क्यों रुपया दिया? किसी भूखे को भोजन, मालूम है वो बच्चा नशा कर रहा है, उसके नशे में तुम्हें 1 रुपया शामिल करे हो तो तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। बेटी, गाय और लक्ष्मी, सोच विचार कर देना कि सही जगह दे रहे हो कि नहीं दे रहा है। बेटी को विचार कर कर देखना, पेट्रोल पंप, गाड़ी, बंगला, फैक्ट्री देखकर बेटी को मत देना। मालूम पड़े फैक्ट्री के मालिक को बेटी दे दो, और जिस लड़के से ब्याया वो लड़का दिल्ली से ही फरीदाबाद नहीं आ रहा है। मालूम पड़े वो गया वहां, मालूम पड़े गुड़गांव ही नहीं आ रहा है, नोएडा ही नहीं आ रहा है। बेटी इंतजार कर रही है, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। फैक्ट्री का मालिक था, पेट्रोल पंप वाला था, गाड़ी बंगला था, बेटी को ब्याह दिया धन देखकर, और बेटी रो रो के मरी जा रही है। ऐसी जगह बेटी को मत ब्याहना। लड़का ऐसा ढूंढना जो तुम्हारी बेटी का सम्मान करे, आदर करे, सत्कार करे, तो बेटी को ब्याहना। गाय ऐसी जगह पर मत देना। हमारे दादाजी चले गए, पंडित जी को गाय देना है, पंडित जी ने गाय ली, गाय लेकर चले गए। थोड़े दिन तक गाय ने दूध दिया, बांध कर रखा, गाय ने दूध देना बंद कर दिया। पंडित जी के खुद के रहने की जगह नहीं, तो गाय को कहाँ रखें? उनने तीसरे को भेज दिया, तीसरे ने चौथे को बेचा, चौथे ने 5वें को बेचा। बाद में गाय कसाई के यहाँ चली गई। जब गाय कटी तो जिसने दान करा उसको भोगना पड़ा। और तीसरे नंबर पर है लक्ष्मी। भिखारी के कटोरे में पैसा डालने से पहले विचार करो कि भिखारी कहां लगाएगा। कहां लगाएगा? हमारे यहां सीहोर में कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण के अंतर्गत और कुबेरेश्वर धाम के दरवाजे पर भी भिक्षा मांगना अलाउ नहीं है हमारे। क्यों? क्योंकि उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। अगर कोई भिक्षा मांगता दिखता है तो मुझसे कहते हैं अंदर भंडारा चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, खाओ। और तुम्हें तनख्वाह चाहिए तो झाड़ू लगाओ, काम करो धाम पर, समिति तुमको महीने की तनख्वाह देगी। पर वो टिकते ही नहीं है। जैसे उनको मालूम पड़ा कि तनख्वाह भी मिलेगी, थोड़ी बहुत मिलेगी और भोजन भी फ्री का मिल रहा है, क्योंकि उनको तो करोड़ों में धन चाहिए, वो काम छोड़कर भाग जाते हैं, चले जाते हैं। इसीलिए कुबेरेश्वर धाम के आसपास भिखारी टिकता ही नहीं है, क्योंकि भोजन फ्री है, रहना फ्री है। थोड़ी मेहनत करो, कर्म करो, सफाई करो, बाबा का गुणगान करो, फूल पत्ती को हटाकर साइड में रखो, अपने आप तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। पर कोई रहने को तैयार नहीं। अपने धन का सदुपयोग करो, अपनी बेटी को सही जगह दो, अपनी लक्ष्मी को सही जगह दो और गौ माता को सही जगह दो। बेकार जगह पर नहीं भेजिए, बेकार जगह पर नहीं भेजिए। सबके लिए है, शिव शिव है, शंकर शंकर है।
और जब तुम उसको बुलाओगे, वरकरेश्वर महादेव की कथा कर रही है, बकरी आई है, भूखी है, प्यासी है, भगवान वो बकरी को नहीं मालूम कि यहाँ एक धारदार कोई कांटा लगा है, कोई वो कांटे से, उसके पत्ते से उसका शरीर कट जाएगा, उसको अंदाजा नहीं हो पा रहा, उसका अंदाजा नहीं, वो तो अपने कर्म में लगी हुई है, अपने कर्म। चित्त हट, पर वो भी साधारण नहीं है, देने में पीछे हटता नहीं है, देने में पीछे हटता नहीं। और महाराज उसकी याद, उसका स्मरण हमें सुख प्रदान कर देता, उसकी याद, उसका स्मरण। भगवान बड़े प्रेम से, भाव से अपनी जगह बैठकर भगवान शिव को दिल से प्रार्थना करेंगे, भाव से विनय करेंगे, दिल से बाबा को निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को दिल से प्रार्थना करिए। फरीदाबाद में ये बार बार योग नहीं लगता है, वो तो श्री प्रवीण पाराशर जी, दीदी हेमलता पाराशर जी को धन्यवाद देता हूँ, जो ये पवित्र कथा करवा कर आपने इतने सारे शिव भक्तों को एक ऊर्जा प्रदान करी है, उसके लिए साधुता है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को दिल से नमन करिए और अपने मन की बात देवाधिदेव महादेव से करिए। साथ में बोलिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव
भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। बकरी पत्ती को खाते खाते उसका गला कट गया। कटा हुआ गला बकरी का पानी में गिर, धड़ भी पानी में चला गया और बकरी का वो शीश भी पानी में चला। मही संगम था। जो शीश कटा था बकरी का, पवित्र धाम में वो शीश गिरा था, इसलिए संत श्रृंग राजा की बेटी के जन्म के समय पर उसकी बेटी के ही धड़ पर वो शीश लग गया। राजा संत श्रृंग की बेटी के धड़ पर वो शीश लगा। बेटी का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद बेटी जब धीरे धीरे बड़ी हुई, सारे नगर में बात हो गई, बकरी का मुंह है, बकरी का मुंह है, लड़की का जन्म हुआ, बकरी का मुख है, बकरी का मुख है, लड़की का जन्म हुआ है और लड़की का जन्म हुआ और बकरी का मुख लगा हुआ है। पूरे नगर में बात फैल गई, पूरे नगर में। बेटी धीरे 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 बड़ी हुई। बड़ी होने पर उसने पहली बार दर्पण में अपना मुख देखा। 7 वर्ष की बेटी ने जब दर्पण में मुख देखा तो बकरी का चेहरा पाया। बकरी का चेहरा, बड़ी दुखी हुई, बहुत दुखी। कल कथा में कहा था, भाग्य लिखने वाला देव है पर भाग्य बदलने वाला महादेव। भाग्य एक पत्र है। सुनील चौहान, सरिता चौहान, ग्राम सलेमपुर महदूद, पोस्ट बहादराबाद, जिला हरिद्वार। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो आ सकती हैं। गुरुदेव, 2018 में हमारे साथ एक बड़ी घटना घट गई। मेरा 12 वर्ष का लड़का अपने मित्रों के साथ में नहर के पास चले गया, और नहर के पास गया और नहर में गिर गया। नहर में जब गिर गया तो उसके प्राण चले गए। पूरे दोस्तों से पूछा, बच्चा कहाँ है मेरा 12 साल का लड़का कहाँ है? बिलक बिलक कर रोने लगी और पूछने लगी। पर कोई कहता है संतरा लेने गया, कोई कहता है नारियल लेने गया, कोई कहता है उसका पाँव फिसल गया और वो पानी में चले गया, और मालूम पड़ा मेरा 12 साल का लड़का मेरे हाथ से चला गया। गुरुदेव, 12 साल का लड़का चले गया। बहुत दुखी हो गए, पूरा घर निराश हो गया, सब मायूस हो गए, रोने लगे। गुरुदेव, डॉक्टर को दिखाया तो दूसरे बच्चे का चांस नहीं है। डॉक्टर ने कहा IVF करवा, वो भी करवा कर देख लिया, पर दूसरे बच्चे का चांस नहीं बना। तब आखिरी में किसी ने कहा कि प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं, टीवी पर आती है, आप उसको सुनो। हमने पहली बार कथा आसन लगाकर टीवी के सामने कथा सुनी। और गुरुदेव, 2023 में आपकी पहली कथा बाबा की कृपा से सुनना प्रारंभ करी, और हम 17/2/2023 को हम सीहोर पहुंच गए। पहली बार हमने सीहोर नहीं देखा था, पर हम पहली बार कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर गए। गुरुदेव, वहाँ पहुँचने पर ऐसा लगता है कि जैसा हमारा बाप, हमारा पिता वहाँ बैठा है और हमसे कह रहा है तू चिंता मत करना, मैं तुझे देकर भेजूँगा। और कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कंकर शंकर की पूजन करी। एक कंकर हम लेकर आ गए, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया।
डॉक्टर ने तो मना करा था कि तुम्हें औलाद नहीं हो सकती, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे बाबा ने, मैं बस एक ही चीज मेरे बाबा को बोल कर आई थी, बाबा मुझे मेरा बेटा वापस लौटा दे, और मेरे बाबा ने मेरा पुत्र वापस दे दिया। आज मैं एक बेटे की माँ फिर बन गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। एक पत्र और है, अर्चना दिनेश शास्त्री, सांगरपुर तहसील बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाइए। बच्चे आए हो साथ में तो ले आइए। हाँ आ जाइए। गुरुदेव मेरे 23.5 साल की लड़की है। जम के बोलो, कितने साल की? जम के बोलो जरा। मेरी 23.5 साल की लड़की है। 23.5 साल की लड़की होने के बाद बस एक ही दर्द मन में रहता था, मेरे को जिंदगी भर लोगों के ताने सुनना पड़ता था, तेरा लड़का नहीं, लड़का नहीं, लड़का नहीं। पहली बार आपको टीवी पर कथा सुनते देखा तो मन में आया कि कोई कथा वाचने वाला मिला है, और वो कथा में कहता है कि शंकर पर भरोसा कर, आज नहीं तो कल देगा, एक लोटा जल तेरा कल जरूर बदलेगा। गुरुदेव, लोग कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल है। नोएडा में कथा सुनने के लिए बाबा से विनती कर कर अपने साथ में सब दरी चादर लेकर पहुंची, बाबा की कथा का लाभ लिया। बाबा से बस एक ही प्रार्थना करी कि सीहोर वाला महाराज कहता है पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलता है, पर मेरी बेटी तो 23.5 साल की हो गई, अब तो उसकी शादी की उम्र हो रही है, पर मेरे मन में मेरे बेटे की चाह है, बस एक बेटा चाहिए, पर अब तो डॉक्टर भी बोल दिए कि संतान नहीं होगी, और 23.5 साल की बेटी हो गई, क्या हो सकती है संतान? बाबा, पर वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता जरूर है। गुरुदेव, हम पंडाल में बैठकर बाबा से वर मांगे, बाबा से नोएडा की कथा में कहकर चले गए। घर जाकर बाबा को प्रणाम करते, एक लोटा जल चढ़ाते और पानी को पी लेते। बेलपत्री खाना प्रारंभ करा। नंदी के पास बैठकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांध लिया, और बाबा की कृपा से 23.5 साल बाद मेरे घर में बाबा ने लड़का दे दिया। 23.5 वर्ष के बाद बाबा ने मुझे लड़का दे दिया। गुरुजी, एक लाइन मैं चैनल वालों से कहूँगा वो भी दिखाएं, नहीं तो लोगों को लगेगा महाराज बोले। हमने बहुत डॉक्टर देखे, बहुत पंडाल देखे, बहुत मंदिर देवालय देखे, बहुत शक्ति देखी, बहुत गोदी भरवाई, पर जो कुबेरेश्वर बाबा का भाव देखा वो आज तक नहीं देखा। मेरा कुबेर भंडारी तो लुटाता ही है। गुरुदेव, लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाएंगे। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, और कर दिया माला माल काशी, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही कर पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही कर पाया, जो चांद सा बेटा मांगा सो चांद सा बेटा पाया, अरे कर दिया माला काशी वाले, रो नहीं, अब खुश हो, रोते नहीं है, उठो उठो, रोते नहीं है, रो नहीं, बिल्कुल भी ना रो, अच्छे अच्छे हो जाओ, रो नहीं। शंभो शंभो, श्री शिवाय नमस्ते। शंभो प्रणाम करो।
जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। अरे कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। 23.5 साल की बेटी है गुरुदेव, और 23.5 साल के बाद मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने मुझे बेटा दे ही दिया। ये शिव है, ये शंकर है, शिव है। उसका विश्वास दुनिया के लोगों को लगता है पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या लाभ है। जो बैठे हैं उनसे पूछो। ये कथा तो 2 दिन की और है। फरीदाबाद वालों, ना जाने कौन सा पुण्य तुमने करा होगा जो कार्तिक के महीने में 5 दिन तुमको मिल गए। ये तुम्हारा पुण्य है। कल शिवरात्रि का, कल कथा का चौथा दिन है, तो शिवरात्रि हो जाएगी। परसों सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। 11 बजे कथा कर कर हम यहाँ से सीहोर के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि 9 तारीख का सीहोर में अन्नकूट है कुबेरेश्वर बाबा का। जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं आसपास के सीहोर कुबेरेश्वर धाम के आसपास के, वो 9 तारीख को बाबा का सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक अन्नकूट महोत्सव का प्रसाद भोजन भंडारा रहेगा। आप आकर भंडारा ग्रहण कर सकते हैं, अन्नकूट प्रसाद पा सकते हैं। 11 तारीख से कथा पीलीभीत दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक देव दीपावली कथा प्रारंभ हो जाएगी 7 दिन की। पीलीभीत के आसपास के सभी उत्तर प्रदेश वासियों से निवेदन है, कथा का लाभ लीजिए, अपने जीवन को धन्य बने। फिर कथा 20 तारीख से 26 तारीख तक काशी में पहली बार ऐसी कथा का मौका मिल रहा है कि गंगा ऐसी बह रही है और गंगा के तट पर काशी विश्वनाथ के सामने कथा हो रही है। और अब की बार तो आप लोगों को बड़ा प्रसन्नता है। 3 कथा तो तुमको यही मिल गई, हापुड़ की मिल गई, यहाँ की मिल गई, और दिसंबर में 1 कथा और तुम्हारे आसपास में मेरठ में है। तारीख का हमारे स्मरण में नहीं आया। दिसंबर शायद एंड में प्रथम ऐसा कोई तारीख है, वो हम बताएंगे उसका। मेरठ में भी कथा है दिसंबर में। जो 5 कथा सुनने के पंडाल वाले होते हैं उनको तो यहीं की यहीं पास पास में कथा मिल गई। तुम लोग तो धन्य हो। और बची कुछ ये तो मार्च में एक अमरजीत जी जो कथा भटिंडा पंजाब में करा रहे हैं वो कथा मिल जाएगी। ये शिव है, वो घड़ी है। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला काशी लुटा दिया शिव भक्ति, भगवान शंकर की अविरल भक्ति, शिव तत्व की भक्ति हमारे भीतर विराजमान करिए। बकरी का शीश कटा, पानी में गिरा, महिसागर का वो संगम था जहां शीश गिरा, और वो शीश राजा संत श्रृंग की, वो शीश राजा संत श्रृंग की बेटी को लग गया।
बकरी का शीश राजा संत श्रृंग की राजा संत संघ की बेटी के शीश पर लगा, धड़ पर लगा। अब 7 साल की बेटी हो गई, 7 वर्ष की बेटी। दर्पण में मुख देखा, दर्पण में मुख देखा तो उसको लगा कि मुझे बकरी का मुख लगा है, दुनिया मेरे पर हंसती है, दुनिया हंसती। दुनिया ताना देती है, दुनिया अपशब्द कहती है, सारी दुनिया मेरे पर हंसती है। अपने पिता को नमन करा, राजा संत श्रृंग को नमन कर कर बेटी ने हाथ जोड़कर कहा, कुमारी ने बेटी ने कहा, पिताजी बकरी का मुख पाया है, मैं यहाँ रहूंगी, लोग आपको अपशब्द कहेंगे, इसलिए मैं यहाँ से चली जाती हूँ। राज्य छोड़ दिया, राज्य छोड़ा। कभी कभी हम परिवार की आसक्ति में, मोह में इतने पड़ जाते हैं कि भगवान को भी भूल जाते हैं। कभी एक पत्र है, एक पत्र है, उस लिखने वाले ने कितना साफ साफ इस पत्र में लिखा है, जरा सब पढ़ी सुननेगा आप पत्र को, और जो एलईडी पर पढ़ रहे हैं या आस्था चैनल पर पढ़ रहे हैं वो पढ़ सकते हैं। जयपाल पाराशर, गोहना, जिला सोनीपत, हरियाणा का हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम जयपाल पाराशर है, गोहना, जिला सोनीपत, हरियाणा का रहने वाला हूँ गुरुजी। 5 जनवरी 2023 को मैंने अपने कान के पीछे गठान हो गई थी, जिसका मैंने ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन कराने पर डॉक्टर गठान की जांच करे तो जांच में मुझे कैंसर आया। कैंसर आने पर पूरा परिवार घबरा गया। गुरुदेव, पहले जब हम छोटे थे ना, मैं मेरी माँ के साथ शंकर के मंदिर जाया करता था। बड़ा हुआ तो भी मैं शंकर के मंदिर जाया करता था। काम पर लगा तभी भी मैं शंकर के मंदिर जाया करता था। पर मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद घर में जगदम्बा आ गई, तो उससे इतना ज़्यादा प्यार हो गया कि मैं शंकर जी को भूल गया। पत्र में कितना साफ लिखा है, जरा समझने वाली बात है। घर में जगदम्बा आ गई, जगदम्बा आई तो इससे इतना प्रेम हो गया कि मैं शिव जी को भूल गया। और गुरुदेव, मैं शंकर जी को भूल गया, शिव मंदिर जाना बंद कर दिया। जांच में जब कैंसर आया, कैंसर आने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर में फिर जाना प्रारंभ करा। और जाना प्रारंभ करा, शिव को नमन करता, प्रणाम करता। प्रणाम करने के बाद में 2 महीने हो गए। 2 महीने के बाद मालूम पड़ा कि वापिस मेरे गले में गठान हो गई। जब दूसरी गठान हुई तो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हम लोग घबरा गए। एक ऑपरेशन कान के पास की गठान का कराया, कैंसर रहा। दूसरी गठान फिर हो गई, उसका ऑपरेशन गले में है, फिर करवाना पड़ेगा। तब हम क्या करें? अप्रैल 2023 को शिव महापुराण की कथा ग्रेटर नोएडा में हो रही थी। ग्रेटर नोएडा में जब कथा हुई तो मेरे परिवार वालों ने कहा, सियोर वाला महाराज कहता है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाए, तो बाबा सुनता जरूर है। हम हमारे परिवार समेत पंडाल में जाकर 5 दिन कथा को श्रवण करे। गुरुदेव, बाबा से विनती करी, बाबा कैंसर आया है और एक गठान गले में हो गई है, उसका ऑपरेशन होना है, आप कृपा करो। हम डॉक्टर से दवाई लेकर आ गए, सीहोर चले गए, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आ गए। रुद्राक्ष को रात्रि में पानी में गलाते, सुबह उस पानी को शिव जी पर चढ़ा देते और चढ़ा हुआ जल हम आचमन करने लगे। और गुरुदेव, आचमन करते करते डॉक्टर ने तो ऑपरेशन की तारीख दे दी थी। हम वापिस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे गले की गठान पूरी गल चुकी है, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। गुरुदेव, रुद्राक्ष महोत्सव हुआ, हम फिर सीहोर पहुंच गए। कावड़ यात्रा हुई, हम सीहोर पहुंच गए। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, डॉक्टर ने तो कहा था कि पूरे शरीर में कैंसर है,
उम्र थोड़ी है, पर आज बाबा की कृपा से मेरा पूरा कैंसर समाप्त हो गया। केवल मैं रुद्राक्ष का जल पीता हूँ, शिव के मंदिर की झाड़ू लगाता हूँ और बेलपत्री खाता हूँ। बाबा को नमन करने के लिए आया हूँ। कहीं बैठे हों तो आकर एक बेलपत्र ले सकते हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से प्रार्थना करेंगे, दिल से बाबा को विनय करें, साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे और जैसे ही स्तुति पूरी होती है वैसे ही बाबा से अपने मन की बात कहेंगे। जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, जो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर, जो पंडाल में सुन रहे हैं वो पंडाल में बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव ओघड़दानी की कथा करती है। बकरी का मुख पाकर 7 साल की बेटी घर से निकल गई, घूमते ढूंढते 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 महिसागर संगम पर पहुंच गई और वहां पर उसने एक शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करना प्रारंभ किया। जैसे ही पूजन करना प्रारंभ करा, भगवान देवाधिदेव महादेव ने आकर दर्शन दिया। क्या चाहती हो बेटी? बेटी कहती है मेरा ये स्वरूप बकरी का मुख मुझे ठीक नहीं लगता। भगवान शंकर ने अति सुंदर उसको बना दिया। इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई, विवाह ना कर कर शिव की आराधना में लग गई, शंकर की आराधना। जिस बेटी ने अपना स्वरूप पाने के लिए भगवान शंकर को अपना बनाने के लिए एक शिवलिंग की स्थापना करी, उसका नाम वरकृष्वर शिवलिंग। आज भी जीव भक्त शंकर के दर्शन करने के लिए जाते हैं महिसागर संगम के तट पर। कभी मौका लगे तो जरूर जाएं, दर्शन करें, बाबा का स्मरण करें। बोल वरकृष्वर महादेव की। भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है, पार्वती जी के सुंदर आनंद में भगवान श्री गणेश जी महाराज प्रागट्य हों। भगवान श्री गणेश जी महाराज का सुंदर आनंद में भगवान का मां तन पर उपटन धारण करती हैं और तन पर उपटन धारण कर कर माता पार्वती जी स्नान के लिए जाती हैं। तन पर से उपटन निकाल कर एक पुतले का निर्माण कर लेती। पुतले का निर्माण करा, सखी ने कहा क्या इसमें प्राण आ सकते? क्यों नहीं, क्यों नहीं प्राण आएंगे? पार्वती जी ने उसमें प्राण दिया, दरवाजे पर बिठा दिया। शंकर भगवान आए, अंदर प्रवेश नहीं दिया। त्रिशूल से शीश कटा, माता पार्वती ने विलाप किया, बाबा से प्रार्थना की।
शंकर पार्वती भगवान श्री गणेश जी को ला रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। और चकित भय सुनकर कैलाश, करूं जीवित में अविनाश, गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी, जिसे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य या पशु हो ले आओ, तुरंत बन जाए शीश गज पाए, दिया जुड़वाए, खुशी की माने सुत धन की, गजानंद असुर निकंद। भगवान श्री गणेश जी महाराज आनंद के साथ प्रकट होते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर गणेश जी महाराज के प्रागट्य का सुंदर भाव। 2 दिवसीय कथा हो रही है। कल कथा का चतुर्थ दिवस रहेगा। कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। परसों के दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा, पर टीवी पर कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। बड़े प्रेम से कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। हार हार महादेव। बड़े भाव